क्रमचय का कोई रह गया था क्या? बोलो, क्रमचय में कुछ रह गया था क्या? अड़तालीसवा और 48। बोलो देखे सवाल। अरे ऐसे प्रश्न ऑप्शन से करते हैं ना, LHS इक्वल टू। अच्छा, NP13, आगे बोलो। N+1 P12। अपॉन का मतलब अनुपात, 3:4। ऑप्शन बोलो। 15, 14, 13। क्या आंसर आ रहा है? बोलो। तो 15 पे लगा के बताऊं मैं? लगा के बताऊं। 15P13, 16P12, यही तो होगा। 15 फैक्टोरियल, 15 में से 13 गया, 2 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल, 16 में से 12 गया, तो 15 फैक्टोरियल के पास 4 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल के पास 2 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। 16 को लिखा 16 इंटू 15, और ये 2, 15 से 2 से 12, 2 से 4 से 3, 4 से 4 आ गया 3/4। कैसे नहीं आएगा? वन नहीं है वो, 1/7 फैक्टोरियल, 1/8 फैक्टोरियल, n/9 फैक्टोरियल। n का वैल्यू निकालना है, बराबर का साइन है, ठीक है। अरे ना में क्या होता है? कुल व्यवस्था, अरेंज। बोलो क्या? अब 2R साथ में ना आए, 2R साथ में, तो पहले क्या करेंगे? कुल व्यवस्था। पहले क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, A 2 बार, R 5040 डिवाइडेड बाई 4, 1260, 1200। अब 2R साथ में, 2R, AANGE, काउंटिंग स्टार्ट। फैक्टोरियल, R और R का फर्क, A कितनी बार है? ये आया 360। 1260 में से 360 माइनस 900 आ गया। चलो अब पढ़ते हैं संचय। संचय मतलब कॉम्बिनेशन। संचय मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन, चयन करना। चयन करना, कमिटी बनाना, कुछ व्यक्तियों को चुनना, कुछ व्यक्तियों की समिति बनाना। समिति बनाते हैं तो चयन करते हैं। क्या करते हैं? n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन के तरीके
एनसीआर होते हैं। एनसीआर का मतलब चयन। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें आर फैक्टोरियल भी आ जाता है। क्रमचय से डिफरेंट हो गया ये। क्रमचय ज़्यादा होते हैं, संचय कम होते हैं। इसमें आर का फैक्टोरियल का डिवाइड भी होता है। एक रिलेशन होता है एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल एनपीआर के बराबर। बोलो एनपी। एनसीआर और एनसीआर को आर फैक्टोरियल से गुणा करते हैं तो एनपीआर के बराबर आ जाता है। क्रमचय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो पहले चयन कर सकते हैं, उसके बाद गुणा आर फैक्टोरियल लगाएंगे तो वो क्रमचय बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर मैंने बोला 10 किताब, बोलो कितनी किताब? 4 किताब का चयन, 4 किताब का, तो आंसर होगा 10C4। क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 10 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कट गया, 6 फैक्टोरियल 4 का मान 24। करो डिवाइड। 210। 5 व्यक्ति में से 3 का चयन। 5 व्यक्ति में से कितने का चयन? 5C3। बोलो 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। 5 इंटू 4, 3 कट गया, 2 डिवाइडेड बाई 2, 10 आंसर। कितना आंसर? अरे समझ गए क्या? इधर देखिए 12 वस्तु। बोलो कितनी वस्तु? 8 का चयन, 8 का 12C8, 12C, 12 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 कट गया, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24। करो डिवाइड। 495। समझ गए क्या? चलो जी नोट कर लो।
सात पुरुष 5 महिला, 7 पुरुष, टोटल कितने हो गए? 12। 6 की समिति बनानी है, 6 की, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं? 12C6, बोलो। 7 और 5 12, 12 में से समिति कितने की बनानी है? 6, तो 6 का क्या करना पड़ेगा? चयन। अब उसमें पुरुष भी आएंगे और महिला भी आएगी, कितने भी आ सकते हैं। तो 12C6, 12 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6, वो आप कर लेना। अब अगर मेरे को 6 की समिति बनानी है, 2 महिला 4 पुरुष, बोलो। 2 महिला, 2 महिला, महिलाएं कितनी है? 5, तो 5 में से 2 का चयन। इंटू, इंटू क्यों लगाया? क्योंकि अभी काम बाकी है, अभी पुरुषों को लेना बाकी है, पुरुषों को लेना, तो इंटू तब तक लगाते हैं जब तक कि पूरा चयन ना हो जाए। पूरा चयन, 5 में से 2 महिला ले ली, अब पुरुष कितने लेने हैं? 4। कितने पुरुष है? 7, 7C4, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। हल कर लेंगे, समझ गए क्या? नहीं, 3 पुरुष 3 महिला, 3 पुरुष 3 पुरुष ले लो, 7C3 इंटू 3 महिला, 5C3, कर लेंगे क्या? 8 की समिति बनानी है। कितने की समिति? कितने की? 8 की समिति बनानी है। 3 पुरुष 5 महिला, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष लो, 7C3, 5 महिला ले लो, समझ गए क्या? 14 खिलाड़ी हैं, 14, 11 की टीम बनानी है, 11 की, तो 14 में से 11 का चयन करना पड़ेगा। 14 में से 11 का, 14C, 14 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, नोट डाउन। कमेटी में चयन जितने लोग बनाएंगे, जैसे 5 में से 2 लोग आ गए तो 2 लोगों की समिति हो गई ना। अरे जितने लोगों का चयन करेंगे वो समिति हो गई यार, समिति का मतलब कमेटी। व्यवस्था वाले में तो अरेंजमेंट होती है, एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, वाई जेड, इसमें तो केवल चयन होता है।
ये 5C2 का मान कितना हुआ? 10। कितना हुआ? और ये वाला 743, हाँ, 10 × 35। समझ गए क्या? यानी मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 7 पुरुष 6 महिला, 7 पुरुष 5 की समिति बनानी है। तो आंसर हो गया 7 और 6 13C5। बोलो। पर सवाल में क्या है? 5 की तो समिति बनानी है, पर कम से कम, बोलो, 3 महिला। तो कम से कम का मतलब 3 महिला भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अरे कम से कम 3 महिला बोलिए तो 3 महिला से ज्यादा भी तो हो सकती है। तो बच्चों इसमें केस बनेंगे, और जब केस बनते हैं तो केसों को जोड़ा जाता है। केसों को सर एक बार केस बनाओ। मैंने कहा मैं बना के दिखा देता हूं आपको। कम से कम 3 महिला, कम से कम। तो बच्चों 3 महिला, अब 5 की समिति बनानी है तो 2 क्या लेने पड़ेंगे? पुरुष। 3 महिला 2 पुरुष। आगे बोलते जाओ। 4 महिला, 4 महिला, आगे बोलो। 5 महिला 0 पुरुष। सही है क्या? अब बताओ केस कितने आए? तीनों को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तीनों को निकाल के 3 महिला का सिलेक्शन करो। 6 महिला में से 6C3, 2 पुरुष ले लो, 7C2 प्लस, आगे बोलो 4 महिला, 6C4, 7C1, आगे बोलो 6C5, 7C0। अब ये 6 महिला क्यों नहीं ले सकते? समिति तो 5 की बनानी है। समिति तो 6 महिला कहां से ले लेंगे? बोले 6 महिला अवेलेबल है। अरे अवेलेबल होने से क्या होता है? समिति तो 5 की बनानी है। समिति तो, चलो ये समझ में आ गया। तो ये और समझो, कम से कम 4 पुरुष। अब बताना, कम से कम, बोलते जाओ, 4 पुरुष 1 महिला। 5 की समिति हो गई। 5 3 कैसे आएगा? कम से कम 4 चाहिए, कम से कम। तो या तो 4 चाहिए या 4 से ज्यादा चाहिए। तो 5 पुरुष 0 महिला, 6 पुरुष, समिति 5 की चाहिए। समिति कितने केस आए? 2। ले लो भैया, पुरुष ले लो। 7C4, 6C1, बीच में क्या लगेगा? आगे बोलो 7C5, 6C0। हल करना सिखा दिया ना मैंने? बस तो नोट कर लो।
7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, क्या होता है इसका मान? 1। हाँ जी सुनो, हेलो, सुनते जाओ, बोलू क्या? बेटा 5 पुरुष 4 महिला 6 की समिति, महिला की संख्या पुरुष से दुगनी हो, महिला की संख्या पुरुष से, तो अगर अपन ने पुरुष 2 लिए तो महिला 4, महिला की संख्या पुरुष से दुगनी हो गई। अगर अपन ने पुरुष 3 लिए, 3 का डबल, समिति 6 की बनानी है पर, तो 3 का डबल 6, तो 9 की समिति हो गई। ये वाला केस नहीं आएगा। अरे ये वाला केस क्यों आएगा? तो समिति 5 की नहीं हुई, समिति 5 की भी तो बनानी है, 6 की बनानी है समिति, तो इसमें तो एक ही केस हुआ, 2 और 4, 2 और, तो 2 पुरुष 4 महिला। अरे बोलो ना यार, तो क्या आंसर आएगा? 5C2 4C4। समझ गए क्या? अच्छा, जब कोई बोले अनिवार्य है, मतलब आपने चयन में उन व्यक्तियों को पहले ही शामिल कर लिया। मेरी बात सुनो, मान लो गेट के बाहर 12 जने खड़े हैं, कितने जने? उनमें से 2 अनिवार्य हैं, 2, तो उन अनिवार्य को तो पहले लाया जाता है, उनको चयन में शामिल नहीं किया जाता। भाई उनको तो अनिवार्य है, वो तो समिति में आएंगे ही आएंगे, समिति में। तो जो शेष लोग बचते हैं, शेष में से चयन किया जाता है, शेष में से। सर इसमें 2 बातें हैं, 5 पुरुष 6 महिला, 5 की समिति, 2 महिला अनिवार्य है, 2 महिला, तो बेटा 2 महिला तो उठ के आ गई। अब समिति कितने की बनानी है? तो व्यक्ति कितने रहे? 3। अरे कितने टोटल कितने थे? 11। टोटल कितने थे? 11 में से 2 महिला अनिवार्य है, तो 2 तो चली गई, बचे कितने? 9 में तो महिला भी है, 9 में तो महिलाएं और भी आ सकती हैं, महिलाएं। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें बोला 2 महिला अनिवार्य है, 2 महिला, तो 2 महिला तो समिति में आ गई, 2 महिला तो समिति में, उनको तो छोड़ो आप तो अब बताओ, समिति में 5 मेंबर लेने थे, आप कितने लोगे? 3 लोगे, कितने में से? शेष में से। तो 6 और 5, 6 और 5, 11 में से 2 आ गई, कितने बचे? तो 9 में से कितने का चयन? अब अगले सवाल में मैंने चेंज किया, मैंने बोला केवल 2 महिला अनिवार्य है, केवल, तो जो 2 महिला अनिवार्य है उसके बाद महिला नहीं ले सकते, उसके बाद तो बाकी का चयन पुरुषों में से करना पड़ेगा। किसमें से? 6 और 5 कितने होते हैं? 11 में से समिति कितने की बनानी है? 2 महिला अनिवार्य है, 2 तो आ गई, समिति में कितने मेंबर लोगे? कितने में से लोगे? 9। 11 में 9 में से, क्योंकि अब महिला नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आ गया केवल, क्या आ गया? तो हम पुरुषों में से लेंगे, किस में से लेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। समझ में आ गया क्या?
नोट डाउन। बारह पचास तक ही है क्या क्लास? हल कर लो इनको, हल कर लो, हल कर लो, हल। चलो आज के लिए इतना ही।